ठीक है। गणित प्रकाश से शुरू शुरू करें या फिर आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से शुरू करें? मैम आर डी शर्मा आर डी से कर शर्मा से सकते शुरू हैं। करें। तो हाँ। एक काम करो, आर डी शर्मा है तुम्हारे पास? हाँ मैम मेरे पास है। तो उसकी मुझे फोटो शेयर कर दो, बिकॉज मेरे पास आर एस अग्रवाल की है फोटो, मतलब पीडीएफ, और एनसीईआरटी की भी। बट आर डी शर्मा की भी किताब मैंने खरीदी नहीं है, और न्यू वाली जो भी आई, पुरानी वाली तो है, न्यू वाली पे नहीं है। तो न्यू वाली मुझे अगर है तो शेयर कर दो। न्यू पे है, न्यू वाले सिलेबस पे बेस्ड है ना वो, आर डी मैम शर्मा की। पूरी पूरी पूरे बुक की पीडीएफ शेयर करनी है। नहीं नहीं, पूरी मत करो, अभी सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की कर दो। हो जाएगा, कितना टाइम बस लगेगा? ज्यादा टाइम तो नहीं आएगा मैम, कर दो। कर दो 2 मिनट में। देख लेना पहले हाँ कि मैम। न्यू है कि पुरानी वाली। नहीं, पुरानी मेरे पास ऑलरेडी है। पानी नहीं लग रही पहला मुझे चैप्टर क्या मैम, है, ये नाम जो बताओ। पहला चैप्टर का ये नाम पहला बताओ। चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है ना पहला चैप्टर? नहीं वो तो नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये ओल्ड आरडी शर्मा है तुम्हारी, है ना? हाँ, वो और न्यू वाली स्कूल कोई में तो तुम्हारे ले लेकिन ली। न्यू चल रही है। हाँ स्कूल में न्यू चल रही है। हाँ, तो इसका एनसीईआरटी। मतलब फिर तुम्हें तो न्यू, तो फिर तो तुम्हें न्यू पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। न्यू अब तक आई नहीं है, यही लेटेस्ट एडिशन है जो मेरे पास है, मतलब वही अब तक एडिशन का लेटेस्ट है। मेरे पास आर एस अग्रवाल का पीडीएफ आ चुका है। दिखाएं, रुको दिखाते अच्छा हैं। न्यू। हाँ मैम दिखा दो। एक बच्चे से लिया था, वो भी 9th में ही है तुम्हारी तरह। तो उससे मैंने बोला था भेज देना, तो उसने फर्स्ट चैप्टर की भेजी थी कल मुझे। गणित प्रकाश मैंने देखी थी कल, अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग है, स्टोरी टाइप्स की है थोड़ी सी। हाँ उसमें चैप्टर के नाम भी इस बार थोड़े अजीब से दिए, मतलब वैसे थोड़े से अलग तरीके से दिए हैं। ये देखो, ये तुम्हारी आर एस अग्रवाल की न्यू पीडीएफ, जो पहली एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी आई ना, उसके ऊपर बेस्ड है। क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें भी वही है फिर, है ना? अच्छा। हम्म। चलो थोड़ा सा पहले बेसिक आइडिया देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है? हम्म। ठीक है मैम। देखो होता क्या है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कब यूज पड़ी, देखो एक बार क्या हुआ था, एक बुधियाना करके कोई साइंटिस्ट थे, वो बैठे हुए थे, ठीक है? तो उन्होंने एक देखा कि हाँ। एक प्लेन उड़ रहा है ना, प्लेन उड़ रहा है। अब वो सोचे कि अगर हम इसको 2D में रिप्रेजेंट करें, 2D में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उन्होंने क्या किया कि एक, मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स बताने की कोशिश की, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, कि अगर हम नीचे से देखें तो वो कितनी डिस्टेंस पे है, और अगर हम वाई एक्सिस से देखें तो कितनी डिस्टेंस पे है, मतलब एक साइड से। तो अगर हम 2D में लोकेशन देखते हैं तो हम कुछ इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ये तुम्हारी पार्टी। एनसीईआरटी में दिया है, अभी हम दिखाएंगे तुमको। अभी सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन। हाँ। अब ये होता क्या है कि इधर तुम्हारी बनती है वाई एक्सिस, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाई लिखते हैं, नीचे हम वाई डैश लिखते हैं ऐसे। और ये होता है तुम्हारा एक्स, और इधर होता है तुम्हारा एक्स डैश। ठीक है। बीच में होता है तुम्हारा ऑरिजिन। ऑरिजिन। ओरिजिन। हाँ, ऑरिजिन पे होता है 0,0। और फिर यहाँ से तुम्हारे पॉइंट्स शुरू हो जाते हैं, लाइक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एंड ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं, जैसे नंबर लाइन होती है ना वैसे। और इस साइड तुम्हारे होते हैं -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ऐसे ही तुम्हारे इस साइड में जाते हैं। अब वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो हमें ऐसे दिखते हैं, 1, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 4 एंड सो ऑन, ऊपर जाते हैं। और अगर नीचे में देखते हैं तो हम नंबर इस साइड प्लॉट करते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा साइड करते हैं। इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है, बताओ इसे। हाँ, अब इधर हम बनाते हैं -1, फिर -2, -3, -4। अब ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में अब हमको अगर कोई भी जगह बतानी है, तो अगर हम बोले कि एक पॉइंट है जिसका लोकेशन हमने दे दिया है 3,2, तो 3,2 का मतलब होता है कि हम देखेंगे कि ये जो 3 है, वो 3 क्या है? ये 3 एक्स एक्सिस पे हमें दिखेगा, एक्स मतलब ये। एक्सिस कोऑर्डिनेट।
एक्स को एक्सिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये टू क्या है, ये वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, एक्स। मतलब कि टू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो हमें 3 यूनिट जाना है। और अगर हम एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, एक्स से, तो हमें टू तो यूनिट्स फिर टू हो ऊपर जाएगा। जाना है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो हमें यहाँ से इसका फिर लोकेशन पता चल गया कि इस पॉइंट का है लोकेशन 3,2। तो अब हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें एक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ता है। एक्स के लिए हमें वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ता है कि कितना डिस्टेंस है। ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, हम तुम्हें दिखाएंगे। एंड उसके बाद अगर हमें ये वाई एक्सिस वाला देखना है तो हमें एक्स से देखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस से कितना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब उल्टा होता है। ये एग्जाम में पूछ देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक्स सोचते हैं, यहाँ पे एक्स का पॉइंट है तो एक्स ही लगा के आ जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है वहाँ पे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ तक था। अब इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है इधर वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इस साइड, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट, ये होता है तुम्हारा सेकंड वन, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके। एंड इसके बाद ये वाला होता है तुम्हारा इधर वाला। हाँ, इसको हटा रहे हैं। अब ये है हाँ, तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके बाद ये लास्ट होता है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये सारे क्या है, हमारे क्वाड्रेंट्स हैं। अब एक और चीज इसकी क्वाड्रेंट। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारे पॉइंट्स लाई करते हैं वो दोनों क्या होते हैं, उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होता है। क्योंकि हम देखेंगे कि इस साइड भी हमारा एक्स पॉजिटिव है और ये वाई ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए दोनों के दोनों हमारे पॉजिटिव आ जाएंगे, तो इस पे हमेशा प्लस प्लस लाई करेगा। इसमें अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एक्स वाला नेगेटिव होता है लेकिन वाई वाला पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं। और दोनों लास्ट नेगेटिव। को, हाँ फोर्थ में, प्लस माइनस। हाँ प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा। इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, हाँ एप्सिसा और, हाँ एप्सिसा और ऑर्डिनेट। देखो एक्स कॉमा वाई, इसको हम बोलते हैं एप्सिसा। क्या स्पेलिंग है, एप्सिसा। और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग चेक कर लेना जरा, सही लिखी मैंने। एप्सिसा और ऑर्डिनेट यही है, ठीक है। अब तुम्हारी, हम तुमको थोड़ा सा एनसीईआरटी खोल के दिखाते हैं। एनसीईआरटी आएगी ना एग्जाम में इस बार, हाँ मैम। तो करवानी हो तो बता देना, हम करवा देंगे, ठीक है। हाँ मैम, एनसीईआरटी भी पता है। हाँ ठीक है, वो साथ भी साथ। करवा, हाँ ठीक है, साथ साथ करवा देते हैं, ये सबसे बढ़िया आइडिया है। दोनों साथ साथ करवा देते हैं। तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से देखो, अब यहाँ से तुमको हमने वो दे दिया है, बेसिक आइडिया दे दिया है, तुम्हारा माइंड में ग्राफ मैंने बना दिया है। अब तुम चैप्टर को देखोगे तो तुम्हें सब चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दे रखा है, द फ्रेंच मैथमेटिशियन थे कोई, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कार्टेशियन प्लेन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब अगर कोई प्लेन है, 2D प्लेन, तो अगर कोई भी पॉइंट की हम चाहते हैं पोजीशन हमें पता चल जाए, तो हमें कैसे पता चलेगी, उसका कोऑर्डिनेट्स को देख के। दिस आइडिया हैज बीन राइज टू एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स नोन एज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब ये कि ऐसा मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के थ्रू, और उसमें हम यूज क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, विच इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, नाउ अब यहाँ से शुरू होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि अभी मैंने समझाया था। यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि अभी मैंने बताई थी, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस ऑफ अ टू फिक्स्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और हाँ, इस लाइन को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं।
ये जो लाइंस थी ना अभी ड्रॉ की थी मैंने, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको हमेशा याद रखना कि किसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम को हम क्या बोलते हैं, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो क्लियर माइंड में क्लिक करता है कि हाँ इस चीज की एग्जैक्टली बात हो रही है। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर हम बात करें तो तुरंत समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है, मतलब इस लाइन की बात हो रही है, ये जो लाइन खींची हुई है परपेंडिकुलर्स। Let us draw two lines x dash ox and y o y dash which are perpendicular to each other and intersect at a point O। मतलब O पे intersect कर रही हैं और ये perpendicular है एक दूसरे को, मतलब 90 डिग्री पे हैं दोनों, ठीक है। These lines are called coordinate axis or the axis of a reference। The horizontal line is called x axis, मतलब ये जो सीधी मतलब नीचे ऐसी वाली लाइन है ये वाली x axis है, और ये वाली y axis, बीच वाला पॉइंट origin, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The plane of a paper containing both the coordinate axis is called a Cartesian plane। उसी प्ले उस जिसमें ये दोनों क्या बोलते हैं कार्टेशियन एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं दोनों की दोनों, उसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कन्वेक्शन ऑफ साइन, साइंस अभी हमने समझा ही दिया था। और हाँ ये हमेशा ऑर्डर में होते हैं पेयर्स, मतलब हमेशा पहला वाला एक्स ही होगा और दूसरा वाला वाई ही होगा, कभी ये उल्टा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है इसके मैम। बाद हाँ, चलो अभी क्वेश्चंस लगाएंगे तो तुम्हें मजा आएगा। अभी ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। इसके बाद हमारा, देखो ये है एप्सिसा। अरे एप्सिसा की स्पेलिंग सही कर लेना, मैंने सी लिखा था है ना, ABSCISS एस है यहाँ पे, इसको करेक्ट करो, मुझे लगा ही था एप्सिसा, तो यहाँ पे सी है, ठीक है। स्पेलिंग सही कर लेना। अरे ठीक है मैम। यहाँ पे एस, एक और एस है, एप्सिसा, इसकी स्पेलिंग याद रख लेना, ठीक है। ABSCI फिर SSA, ये स्पेलिंग है इसकी, करेक्ट स्पेलिंग एप्सिसा, ठीक है। ठीक। अब यहाँ से क्वाड्रेंट शुरू होते हैं तुम्हारे, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा हाँ, अभी कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट हैं इसमें, बताएंगे। ड्रॉ द लाइंस ऑन द एक्स एक्सिस। अभी स्टार्ट किया ना तुमने चैप्टर ये वाला, अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है कुछ भी ना। नहीं, मैंने एक्चुअली एक बार पढ़ लिया है ये वाला अच्छा चैप्टर एक बार पूरा। पढ़ चुके हो नहीं। ऑलरेडी, ओह दैट्स हाँ। ग्रेट। मैंने ये अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम मैंने अभी पढ़ लिया पूरा। अच्छा तो ये तुम्हारा रिवीजन सेशन हो रहा है ना। हाँ। पर हम्म। जो इसमें जो मेनली वो सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ये सब वो मेनली दिखाया गया। तो सेक्शन फॉर्मूला आगे समझ में, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया, वो, हाँ आ गया। कैसे निकालते हैं ये चीज समझ में आई। डेरिवेशन। हाँ डेरिवेशन। मैम वो एक बार रिवाइज करवा दो। हाँ देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, आई मीन कार्टेशियन एक्सिस है, और कार्टेशियन प्लेन भी है, मतलब ये एक्सिस है और फिर ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, रुको इसका एनसीईआरटी वाला वो निकालते हैं फिगर, वो बहुत बढ़िया दिया था मैंने देखा था उसमें। इसका एक फिगर दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी किताब में, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स, गणित मंजरी, ये इसी साल लॉन्च हुई है तुम्हारी किताब। हाँ। हम्म। ये सारी पता है थ्योरी है, इसमें तुमको खाली थ्योरी थ्योरी भर रखी है, इसको तुम पढ़ लेना, एक 2 पेज की थ्योरी है यहाँ तक पूरी। मैम ये वैसे हिस्ट्री वैसे पूछते हैं वैसे एग्जाम्स में? नहीं नहीं हिस्ट्री नहीं पूछते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछते, हम कोई साइको टीचर पढ़ गया तो पता चला दे ना दे। पता नहीं होता कभी। नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेंगे, मैथ्स में तो नहीं पूछना चाहिए इनको। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए गए हैं तुम्हारा एक्सरसाइज, इसके ऊपर क्वेश्चन है पूरा, ये फिगर के ऊपर। हाँ।
किए हैं एक बार ट्राई ये वाले क्वेश्चंस? इसके ऊपर जो क्वेश्चंस थे कहाँ, ये ये वाले। वाले? हाँ, हाँ, ये बेडरूम, रेयांस बेडरूम वाले, हाँ कर दिए। कर चुके हो? हाँ। ओके, फिर तो सही है। तो मतलब ये मुझे नहीं करवाने पड़ेंगे फिर दोबारा? करवा दें जैसा बोलो। ये करवा तो दूंगा। ठीक है, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये मुझे थर्ड क्वेश्चन में ये थर्ड क्वेश्चन में एक डाउट था, ये पहले कौन सा? एक्सरसाइज का। पहले पहली एक्सरसाइज का जो, एक्सरसाइज? एक ये जो मिनट। थ्री थ्री जो लिखा हुआ है, यही वाली है पहली एक्सरसाइज जो आपने हाँ, अभी लगाई है? ये वाली ना। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये R1, ये वाला। हाँ, इसमें मैम ये लिखा हुआ है कि डू यू थिंक दिस इज कम, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल शी और ही बी एबल टू डू इट इजिली? तो मैम फिर अब हमें व्हील चेयर का कुछ तो पता ही नहीं है, विड्थ लेंथ हाँ, कुछ भी, तो तो ये इसका हम लोग आंसर कैसे? वैसा डालना था तुमको कि इसका आंसर था यस। मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ जा सकती है और नहीं भी जा सकती है। मतलब डिपेंड करता है उसके साइज पे, अगर चेयर छोटी होगी तो चली जाएगी, बड़ी होगी तो नहीं जाएगी, और क्या। इसका आंसर यही था, मैंने देखा था, मतलब पढ़ा था। क्योंकि हमें अच्छा। खुद नहीं पता है ना, इसकी साइज इन्होंने मेंशन तो हम्म। की नहीं है कहीं पे। यानी इसका कुछ वैसे डेफिनेट आंसर इसका कुछ नहीं वैसा नहीं नहीं, है इसका नहीं? डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा। लॉजिकल आंसर है इसका। अच्छा। हाँ। हाँ, ये इसमें ये वाला था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला इसका प्रूफ था यहाँ पे इसके आगे। ये देखो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ है, लो दिखाएं कैसे करना है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। जैसे देखो, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, मतलब कि ऐसे समझो कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जैसे मान लो AD फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। AD को हम फाइंड करना चाहते हैं। ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको राइट एंगल में, इसका राइट एंगल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसका राइट एंगल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। हमको AD फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ध्यान से देखो, अभी स्क्रीन पे देखो, बाद में यस लिखना। मैम। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर हमारा क्या है। परपेंडिकुलर से चलो यहाँ पे हमने कुछ मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है, ठीक है। बी पॉइंट है ये। तो अगर हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो AB, अगर हमको AB निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से अगर हम इस पूरे में से इसको हटा दें, इस पूरे में से, चलो अच्छा इसका एक और पॉइंट नाम दे देते हैं ताकि तुम्हें और क्लियर हो। यहाँ से नीचे तक का अगर हम यहाँ पे वो x2 x1 y2 y1 करते हो, तो फिर उसमें b को अगर हम लोग x1 ले ले, तो a को x2 ले ले, वैसे ही दूसरे के साथ करे, वैसे होगा। वो समझा रहे हैं, देखो। देखो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से डिस्टेंस अगर हम देखने की कोशिश करें A से लेके इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं, मान लो K पॉइंट है, ठीक है। A से लेके K पॉइंट तक अगर हम डिस्टेंस देखने की कोशिश करें तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो रही है, जीरो से लेके यहाँ तक। जीरो से लेके 4। हाँ, 4 एग्जैक्टली exactly। तो अगर हम K पॉइंट से A तक डिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं तो वो 4 यूनिट्स की है, ठीक है। अब अगर हम ये जो बी के है इसको AK में से माइनस कर दें तो ये AB हमें पता चल जाएगा, और BK की डिस्टेंस कितनी है जीरो से लेके जीरो से लेके 1। 1। तो इसका मतलब 4 में हम 1 माइनस कर दें तो AB हमें पता चल जाएगा, राइट। तो AB निकल आया 3 यूनिट्स। है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है ना? अब देखो, यही अब हमें सिंपली बस यही अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो हमने निकाला है अभी, देखो कोऑर्डिनेट्स में, तो ये ऊपर की तरफ गया, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए हैं एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये हम वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स को क्या किए थे, एडजस्ट कर रहे थे ना। मतलब हमने वाई टू में ये देखो, ये जो 4 वाला, ये 4 कोऑर्डिनेट है, ये 4 कोऑर्डिनेट, ये क्या है, Y2 था ना तुम्हारा, Y2। हाँ। और Y1 क्या हो जाएगा तुम्हारा,
y1 ये वाला पॉइंट का हो जाएगा। हाँ तो फिर हम्म। y2 - y1 स्क्वायर का हाँ, अंडर और रूट ये फिर एक वहां और से आ चीज गया। देखो कि ये जो डिस्टेंस है ना तुम्हारी, यहाँ पे भी वो सेम डिस्टेंस है, ये पॉइंट पे भी, मतलब दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं। तो हम कह सकते हैं अगर हम इसमें से ये y2, मतलब 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, तो हम y2 में माइनस कर देंगे y1 और उसका स्क्वायर। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये बी डी। बी डी निकालनी है, तो बी डी में हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस में से ये वाली माइनस कर देंगे, मतलब x2 में माइनस कर देंगे x1। आया समझ में? मैम ये बी जो है ये y2 - 1 y1 में भी यूज होगा और x2 - x1 में भी यूज होगा। समझे नहीं, फिर से बोलो। मतलब मैम जैसे कि ये हमने y2 - y1 में ये ए के माइनस बी के को माइनस करा ए के में से वाई टू माइनस, हाँ माइनस वाई हाँ वन हाँ, ए के में से माइनस बी के किया, ठीक है। हाँ तो मैम ये एक्स वाले में हम लोग ये डी पॉइंट को जो है बी पॉइंट से माइनस कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, 7 में 3 माइनस तो कर मैम देंगे। बी तो फिर जो ये हम लोग बी पॉइंट को दोनों में यूज करेंगे। एक्चुअली हम लोग होता क्या है ना कि डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस। पॉइंट पॉइंट को नहीं देखना होता है, हम बस डिस्टेंस देख रहे होते हैं कि यहां से यहां तक की अगर हम डिस्टेंस देखें, बी से लेके के तक की डिस्टेंस देखें, और ये वाली डिस्टेंस देखें, तो ये दोनों सेम है। ये देखो। तो तो हाँ इन दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 1 होगा, और इसका अगर हम कोऑर्डिनेट देखें 3,1, तो इसका कोऑर्डिनेट भी 1 ही होगा, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको ले लेते हैं। और जो है कि एम पॉइंट का कुछ काम नहीं होगा यहाँ पे। एम नहीं, अभी हम उसकी उसकी जरूरत नहीं, हमने अभी सिर्फ हमको ये अच्छा। निकालना था, एडी की बात हो रही थी, हम एडी निकालने की कोशिश हाँ कर रहे थे। तो अब यहाँ से ये आएगा हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या था हमारा, एडी। एडी का स्क्वायर था। तो अब हमको एडी चाहिए था, तो अब ये स्क्वायर रूट इधर आके रूट बन जाएगा तुम्हारा ऐसे। हाँ। तो ये यहाँ से फॉर्मूला तुम्हारा बस निकल के आ जाता है। ओ अच्छा। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी को हम बोल देते हैं, हमें कोई भी डिस्टेंस चाहिए होगी, तो उस दो, क्या बोलते हैं, उस लाइन के दोनों साइड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें आंसर पता चल जाएगा। आ रहा है समझ अच्छा। में? हाँ मैम। क्या आया, समझाओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो मैम फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए तो हम लोगों को एक ग्राफ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा। उसमें हम लोग फिर 3 पॉइंट मार्क कर सकते हैं ए बी डी करके। फिर हम्म। जो है अब अब हम लोग बी पॉइंट को अगर हम अब जो है अब एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लें तो फिर उसमें से जो है जो छोटा जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा तो एक्स एक्सिस पे ए और बी को अगर हम लोग ले लें तो फिर जो है हम लोग बी का जितना डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस की लाइन से और ए का जितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस की लाइन से उसको सब्ट्रैक्ट करके राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड ले लेंगे। फिर जो दूसरा वाला जो साइड है उसमें हम लोग एक डी पॉइंट वहां आगे ले लेंगे। फिर जो डिस्टेंस डी पॉइंट का है वाई वाई एक्सिस से और उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे बी बी पॉइंट के वाई एक्सिस से बी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से। तो फिर वो वहां से हमें दूसरे साइड की भी लेंथ मिल जाएगी। अब जो है हमारा हमारे हमको सब ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो फिर हम लोग उन दोनों साइड्स का पे तो स्क्वायर कर देंगे और फिर उन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके उसको अंडर रूट कर देंगे ताकि हमें तीसरी साइड का डिस्टेंस पता चल जाए। हाँ, आया समझ में? हाँ मैम आ गया। तो यही था तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बहुत यूज होता है। हाँ मैम। और इसके बाद पता है तुम्हारी एनसीईआरटी में कुछ खास था नहीं, मैंने देखा था एनसीईआरटी में, देखो पहला तो स्टार्टिंग में थ्योरी थ्योरी थी, ये वाली हिस्ट्री थी, और उसके बाद ये वाला, ये जो बेडरूम वाला एक क्वेश्चन था, ये वाला था। तो इसके बेसिस पे ये मैम इन्होंने, दो एक्सरसाइज के लिए था हाँ इसके इसको बेसिस ऐसे पे ये, क्वेश्चन। हाँ इसके बेसिस पे ये एक्सरसाइज इन्होंने दे रखी थी, ये तुम्हें कंप्लीट करनी है। और इसके बाद ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि हम तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। और ये अगली एक्सरसाइज भी बेडरूम पे ही बेस्ड है। हाँ, ये भी एक्सरसाइज रूम पे ही बेस्ड है, तो एक ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।
और इसके अलावा इसके बाद ये आता है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू हो जाता है। और इसके बाद ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये सब हम लोग को कंप्लीट करनी है, ठीक है। अच्छा मैम, ये जो है ये फिर एम पॉइंट का कहाँ पे यूज होगा? एम पॉइंट का एम पॉइंट का यूज ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हमें ए से लेके एम तक की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। चलो हम नया फिगर बनाते हैं, वही मतलब कॉपी पेस्ट करते हैं, देखो। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है तुम्हारा और ये एम है, ठीक है। ए से लेके अगर हमें एम तक की डिस्टेंस निकालनी है तो अब हमको एम की जरूरत पड़ेगी ना। अब हमको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो हम इसको पहले राइट एंगल कंप्लीट करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे एंड एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, इसका नाम दे देते हैं, मान लो हमने नाम दे दिया बी। ठीक है। अब हमको वही सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, कहाँ गया, हाँ। सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस एम बी, या फिर बी एम बोल सकते हैं, स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, ठीक है। अब तुम देखोगे ए बी, अब हमें ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम इससे निकाल लें ग्राफ से तो क्या हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे 3,6, राइट। 3,6 हो जाएगा। तो अब तुम देखो कि अब हमें चाहिए ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे, है ना। और एम बी निकालने के लिए हम 9 में से 3 माइनस करेंगे, ठीक है। मैम फिर ये एम पॉइंट का काम वैसे फिर अलग से कुछ नहीं हुआ, मतलब वैसा ही है, मतलब बस उसको एक तरफ से देख सकते हैं दूसरी तरफ से देख सकते हैं, कुछ भी काम नहीं है उसका? है, काम है, काम है, काम है। काम उसमें आएगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला में, ऐसे समझो, अभी बता रहे हैं कैसे आएगा। अब यहां से तुमको ए एम की वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन अब अगर तुमको सिंपली दो पॉइंट्स दे दे डायरेक्ट, मतलब अगर हमें डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब आगे अभी तो हमने राइट एंगल के थ्रू निकाल लिया ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। हम्म। लेकिन अब हम इतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं, हम देखो हमें एक चीज समझ में आ रही कि यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, इस 6 का यूज ना करके हम इस वाले 6 का यूज करते हैं। आ रहा है समझ में। हम्म। मैम ऐसा मतलब क्यों? क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पे होगा ना। तुम बी पॉइंट को भी देखो, वो भी सेम डिस्टेंस पे है और एम पॉइंट भी सेम डिस्टेंस पे है। देखो यहाँ से हाँ। ऊपर की तरफ जब देखोगे तो ये सेम डिस्टेंस पे दिखेगा तुमको। हम्म। तो इसलिए हम इस पॉइंट को यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट इस पॉइंट को यूज करके डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे ए एम का इस ए एम अंडर रूट हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है x2 - x1, तो हम डायरेक्ट इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। देखो x2 - x1 तो हमें सेम मिल रहा है, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस, अब y2 - y1 की जगह पे हमें क्या चाहिए, 6 एक मिनट, ए एम है ना, ए एम, हाँ, 6 - 4। अब देखो 6, हमने यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 था, तो हमने इस 6 की जगह पे इस 6 का यूज किया है डिस्टेंस फॉर्मूला में, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये था तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। हाँ तो फिर हम लोग एएम का मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल एग्जैक्टली सकते हैं? exactly। हाँ, वहीं पे यूज होगा तुम्हारा एम का, कि अगर हम चाहते हैं कि अच्छा। हम ट्रायंगल बनाए ना, हम पाइथागोरस थ्योरम ना यूज करें, हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हमें फिर एम के कोऑर्डिनेट्स तो पता होने चाहिए, तभी तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे ना ये वाला फॉर्मूला, x2 - x1 y2 - y1। आ रहा है समझ में। हाँ मैम। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो 6 कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी पक गई, इसको हटाओ। अब हमने क्या देखा कि जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था तो हमने इस वाले 6 का यूज किया था, ये वाला 6 हमने यूज किया था यहाँ पे। लेकिन अब जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है तो हमने एम वाला 6 यूज किया था, बिकॉज हमने इसकी जरूरत नहीं, इसको बनाया ही नहीं था, इसकी जरूरत ही नहीं हमने यूज की, उसको हमने स्किप कर दिया था। क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स हमेशा सेम डिस्टेंस पे होंगे जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहीं से अच्छा। तुम्हारा डिराइव होके आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी क्लियर हुआ। अच्छा। हाँ मैम। चलो कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इसी इसी के ऊपर बेस्ड, देखें तुम्हारी किताब में होंगे।
इन विच quadrant do the points lie? On which axis do the points lie? चलो स्क्रीन पे देखो, इसके आंसर बताओ। मैम पहले वाले का जो है, पहले वाले का हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा एक्सिस बोला है। एक्सिस में पहले वाले का हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा एक्स एक्सिस। हाँ सही है, फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। सेकंड वाई एक्सिस। हम्म। सेकंड वाला थर्ड भी ओके। सेकंड वाला वाई एक्सिस ठीक है, थर्ड वाई वाला भी वाई। वाई डैश एक्सिस। हाँ अब क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट बताओ, इनके किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट वाला किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट वाला लाया करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। सेकंड वाला? सेकंड वाला लाया करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। 0, -3, मतलब 0, -3 यहाँ पे या आएगा। फोर्थ भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है वैसे। देखो, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें क्या है तुम्हारा? हाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें क्या है? नेगेटिव हाँ। नेगेटिव है। और इसमें क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो हम हम्म। पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे। नहीं, जीरो तो न्यूट्रल होता है ऐसे तो। हाँ इसलिए थर्ड या फोर्थ में से किसी में भी हो सकता है। हाँ। हाँ वैसे वो एक्स एक्सिस, वो तो एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, वो तो क्वाड्रेंट में हाँ लाई नहीं कर रहा है। हाँ वो तो एक्सिस पे ही हाँ। चला जाएगा सीधा सीधा। क्वाड्रेंट की हम्म। बात ही नहीं आ पाएगी इसमें तो फिर। ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ईच पॉइंट, ये इजी है, तुम खुद कर लोगे, हलवा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स टू यूनिट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक बार एक एक दो क्वेश्चन खाली इसके ट्राई कर लो। एक मिनट। नहीं, रुक जाओ। पॉइंट प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, चेक वेदर द पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें सिंपली तुमको ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। और चेक करना है कि क्या ये सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना था। और उसके बाद उस लाइन को प्रोड्यूस कर देना था दोनों साइड से। ठीक है। हम क्वेश्चन अच्छा। छाट छाट के करवा दे रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन इजी लग रहा है कि नहीं, देखो एक बार जरा ट्राई करके, आता है कि नहीं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6 इसको, रुको, सॉल्व करके मुझे शेयर करो, जरा दिखाओ कैसे किया तुमने इसको। रफली ग्राफ बनाना है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, कॉपी पे। ग्राफ पेपर है तुम्हारे पास? ग्राफ पेपर नहीं है ढूंढना तो कोई बात पड़ेगा। नहीं, तुम ऐसे ही बना लेना स्केल से कॉपी पे, ठीक है। ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनने, 3 2 2 2 3, बस इतने ही बनने हैं। 3 या 2 ही जाएगा, इससे दूर जा ही नहीं रहा है। कॉपी पे बना लो, इजीली हो जाएगा। ठीक है मैम। हम्म मैम बस मैं स्केल लेके आया। हम्म।
नैतिक दूसरी लिंक शेयर कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एक जूम की लिंक 45 मिनट्स की होती है खाली। ठीक है। ओके मैम। आता है ना करना, तुरंत कर लोगे ना? हाँ मैम, हाँ मैम। ठीक है, हम कर, अभी जैसे ये ओवर हो जाएगी तब भेजेंगे, ठीक है। ओके। ठीक है मैम।